बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 20 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त बॉर्डर से सामने आ रही हैं कि शदीद तरीन तसादुम और जंग का आगाज़ हो चुका है। भारत की जानिब से अब हमलों की इत्तलाआत आ रही हैं और ये हमला बराह रास्त भारतीय फौज की जानिब से किया गया है, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है और कुछ शहादतों की इत्तलाआत भी सामने आ रही हैं। भारत ने जो टारगेट्स को लॉक किया और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि अब दूसरी जानिब एयरफोर्स और लड़ाका हथियारों ने अपना महाज संभाल लिया है। तमाम फौजें हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। जो इसके अलावा लड़ाका हथियारें हैं और जो फौजें हैं वो अगले मोर्चों पर पहुंच गई हैं। क्या तफसीलात हैं बॉर्डर्स के ऊपर? इस वक्त शदीद तरीन तसादुम है। तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने बमा हकाइक और सबूत रखी जाएंगी। और फिर पाक फौज की जो चेक पोस्टें हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। वहां पर भी हमारे फौजी जो हैं वो उनकी शहादतों की इतलात आ रही हैं। किस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, वहां पर क्या इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, आज का दिन पाकिस्तान में सियासी एतबार से भी बहुत अहम तरीन दिन है कि जब ये बातें हो रही हैं कि बैकडोर चैनल्स के ऊपर इमरान खान के जो रास्ते हैं वो होना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए फवाद चौधरी, मौलवी महमूद और जो इमरान इस्माइल हैं वो अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान, जो ये लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं, उनकी जो है वो इस तरह की कोशिशों को सराहेंगे या उनके साथ खड़े होंगे या उनको कहेंगे कि जनाब आप जाएं और गेट आउट फ्रॉम दिस जो है वो जेल। और आप इस तरह की तफसीलात जो आ रही थी, तो आज खबर ये आई कि तोशाखाना 2 केस की जो है वो समाअत थी। तोशाखाना 2 केस में एक मरतबा फिर से जल्दबाजी दिखाई गई, एक मरतबा फिर से जल्दी के अंदर फैसला सुना दिया गया और इससे नजर आया कि कितनी पैनिक थी, कितनी फ्रस्ट्रेशन थी या कितनी जल्दबाजी थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा सुना दी गई है। और फैसले में लिखा गया कि इमरान खान बुजुर्ग हैं, तो लिहाजा हम सजा जो है वो थोड़ी सुना रहे हैं, वगरना हम सजा बहुत ही ज्यादा सुनाते। तोशाखाना 1 केस जो है वो मुअत्तल हुआ। अब आप अंदाजा करें कि जब वो केस जो है वो उसमें सजा मुअत्तल हुई तो दूसरा केस इमरान खान के ऊपर डाल दिया ताकि उस केस के अंदर हम उनको सजा सुना सकें। तो अब ये मजमूई तौर पर 17 साल कैद है और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी को आज 10-10 साल एक दफा और 7 साल एक दफा के लिए सजा सुनाई गई और सजा जो है वो अडयाला जेल में सुनाई गई। अब जाहिर है इस केस में इमरान खान के वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जो साइफर केस में, तोशाखाना 1 केस हो, सब केसेस के अंदर इन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिलवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लग रही, वहां पर केसेस ही जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रहे। जाहिर है वो केसेस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगेंगे, जो उनके जो है वो समाअत का दायरा कार है, जजेस के फैसले हैं, जब उस पर बात होगी, जब उस पर झोल निकलेंगे तो ये फैसले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर सकते, जहां पर इनकी अपनी फील्डिंग जो है वो लगी हुई है। यानी कि अपने जजेस अपनी फील्डिंग जो है वो इस फैसलों को स्टैंड नहीं कर सकती, इस फैसलों का बोझ नहीं उठा सकती। तो ये फैसले डेफिनेटली जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो उनके इमरान खान को रिलीफ मिलना था। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जैसे सजाओं का ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे ही इमरान खान का सजा सुनते वक्त मुस्काने का रिकॉर्ड भी कायम रहा है। अब ये एक तरफ तो सूरत हाल रही है। अब इमरान खान का भी अडयाला जेल से पैगाम आया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आया कि जदोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए तैयार हूं। 27वीं तरमीम के बाद मुस्ताफी होने वाले जजेस हीरो हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड किया है। ये इमरान खान साहब के आज जो है वो रिमार्क से इट मींस कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। अडयाला जेल में उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है क्योंकि जजेस के इस्तीफे आए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जजेस हीरो हैं जो स्टैंड कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो अलीमा खान साहिबा है उनके जरिए भी इमरान खान का पैगाम आया। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी कि अब बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी को पैगाम पहुंचा दिया गया कि स्ट्रीट मूवमेंट्स होंगी, यानी कि हर गली, हर कुची, हर चौक में, हर चौराहे में, हर जगह के ऊपर जो है वो लोग निकाले जाएंगे और मोमेंटम बनाया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। ये इमरान खान का पैगाम जो है वो जेल से आया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज ने आज अंदर जाते ही कानून की खिलाफ वर्जी की, जज ने बगैर मुलजिमान और वकला के ही फैसला सुना दिया।
यानी कि इतनी जल्दबाजी थी, ना इमरान खान के वकील और जो इमरान खान है उनको मिलने तक नहीं दिया गया। और अलीमा खान साहबा यहाँ पर ये बताती हैं कि जो आज जेल के अंदर पुलिस ने इमरान खान और बुशरा बीबी को एक तरीके से जल्दबाजी के अंदर कहा कि चले यहाँ से जाए, घसीटने की कोशिश की। और आज सलमान सफदर साहब को भी मिस हैंडल किया गया ताकि इमरान खान और इमरान जो सलमान सफदर साहब हैं उनकी कहीं मुलाकात जो है वो ना हो जाए। तो इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज ने आज दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगाना था, लेकिन जज आज लिखा लिखाया 59 सफ़ात का फैसला साथ लेकर आए, यानी कि फैसला पहले भी इनके पास ही था और इतनी जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। और वहां पर लिखा लिखाया फैसला था वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया, जिसके ऊपर आज जो है वो पाकिस्तान की अदालती सिस्टम के ऊपर जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। तो एक ये जो है वो खबरें वहां से आई जो अडयाला जेल से मैंने आपको रिपोर्ट किया। आगे बढ़ते हैं जनाब, पाकिस्तान की जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी बहुत टेंस होती चली जा रही है। दुश्मन अगले मोर्चों पर आ चुका है। कश्मीर की सूरत हाल के वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की फौज ने अपने जो है वो मोर्चे संभाले हुए हैं, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश और भारत की खतरनाक तरीन जंग जो है वो छिड़ गई है कि जब रॉ की जानिब से एक जो है वो इनकलाबी लीडर को बांग्लादेश में कत्ल किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। उसके बाद बांग्लादेश की तो आवाम जो है वो सड़कों पर निकली है, करोड़ों की तादाद के अंदर आवाम सड़कों पर निकली है, फौज जो है वहां पर तैनात की गई। और मोहम्मद यूनुस की हुकूमत जो है वो बार बार कह रही है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, लेकिन बांग्लादेश की आवाम कह रही है कि ये जो कत्ल हुआ है ये आपने करवाया, क्योंकि ये जो शख्स जो मारा गया उस्मान हादी, ये जो है एक रिक्शे के अंदर बैठा हुआ था, ये तुलबा के अंदर बहुत पॉपुलर था और हो सकता था जो फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे थे ये वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था, अब इसने वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन इसको प्री प्लान्ड तरीके से जो रॉ के एसेट्स हैं इस बांग्लादेशी हुकूमत के अंदर, उन्होंने उसको रास्ते से हटाया ताकि उनके इक़्तिदार का जो राह है वो हमवार हो सके। तो आज खबर आई कि जनाब बांग्लादेश के ऊपर आज हमला हुआ है त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। कल इंडिया की आर्मी जो है जो उनकी माउंटेन डिवीजन है वो मिजोरम में डिप्लॉय की गई, वहां पर मिलिट्री बेसिस तैनात बन रही हैं और 3 मिलिट्री बेसिस को ऑपरेशनल कर दिया गया इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर। 70% फेंसिंग वहां पर कर दी गई है। तो आज इंडियन आर्मी ने 2 बांग्लादेशियों के ऊपर हमला किया बॉर्डर के ऊपर और वहां पर इनको सिविलियन को निशाना बनाया। और अब ये सूरत हाल बनी है कि इंडियन आर्मी की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश ने वार्न किया है और अब बांग्लादेश ने भी अपनी जो फौजें हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर तैनात कर दी हैं। जैसे ही ये तसादुम मजीद बढ़ा है, जैसे ही वहां पर बॉर्डर्स के ऊपर टेंशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके अलावा जब ये बांग्लादेश के ऊपर हमला होता है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन फ्लैग को बांग्लादेश के रोड्स के ऊपर जो है वो जनाब पेंट किया गया है और जैसे ही उनके जो रोड्स हैं उन पर पेंट करके लोग वहां पर उनके फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनका जो फ्लैग है उस पर लोग चढ़ रहे हैं, जूतियां लेकर जा रहे हैं ताकि इंडिया को इस तरीके से भरपूर जो है वो जवाब दिया जाए। और ये तब किया गया है कि जब इंडियन आर्मी की जानिब से 2 बांग्लादेशी सिविलियंस जो हैं उनको जनाब निशाना बनाया गया है। अब जो मेजर गौरव आर्या हैं उनकी जानिब से एक व्लॉग किया जाता है, उन्होंने बांग्लादेश को धमकियां दी। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी को जो नॉर्दर्न बांग्लादेश है वहां पर घुसना चाहिए और उस बांग्लादेश के उस हिस्से के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेना चाहिए। ये अगला उनका जो है वो इंडियन आर्मी का अगला प्लान है कि जब बांग्लादेश की लीडर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हम आपकी 7 सिस्टर स्टेट तोड़ देंगे अपने तादियों के साथ मिलकर, तो वहीं पर इंडिया कह रहा है कि हम आपके नॉर्दर्न बांग्लादेश के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे। अब जब ये सिचुएशन बन गई है तो उसके बाद बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो भी तैयार हो गई है, उनके लड़ाका हथियारे जो हैं वो भी इस इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जो टेंशंस हैं वो बॉर्डर्स पर बढ़ी हैं और फौजें खड़ी हो गई हैं, एयरफोर्स वहां पर पहुंच गई है, लड़ाका हथियारे जो हैं वो बांग्लादेश की फौज के पहुंच गए। उधर से डेफिनेटली जो इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका प्यारे हैं वो भी बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो जनाब तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त बॉर्डर्स की सिचुएशन है। और फिर बांग्लादेश की जो जेंजी है यानी कि जो उनकी यूथ है वो ये कहती है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस से अफ्रेड नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं उनकी रियलिटी को कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के हथियारे मार गिराए और उनको जंग में शिकस्त दी, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की आवाम पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ खड़ी है, उनको प्रेस करती है और अब वो पाकिस्तान की आर्मी को बैक कर रहे हैं, इनकी एयरफोर्स के साथ खड़े हैं, उनकी नेवी के साथ खड़े हैं। ये बांग्लादेश की आवाम का जो है जनाब उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि सिचुएशन और टेंशन जो है बढ़ रही हैं। इस वक्त जो है वो कुछ भी बड़ा हो सकता है कि अगर बांग्लादेश पर इंडिया अटैक करता है तो डेफिनेटली क्या पाकिस्तान इसको बैक करेगा,
کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس ڈیفنس کوپریشن جو ہے وہ ہسٹوریکلی بہت اوپر ہے. بنگلہ دیش کے جو پائلٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کر ہمارے پائلٹ سے جو ہے وہ اب ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ جو اینٹی انڈین وہاں پر اس وقت رجیم آ گئی ہے ان کو فوری طور پر ٹاپل کر کے پرو انڈین رجیم وہاں پر لائی جائے اور حسینہ وارث جو ہے اس کو وہاں پر واپسی کروائی جائے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنیما پہ لازمی رکھ رہے ہیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.